नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्ज़ाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आप लोग का दोस्तों जो स्कूटनी का रिजल्ट आता है वो कैसा दिखता है, और जो दोस्तों हमारा ठीक है डेट शीट होने वाला है पेपर का, और जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, ठीक है। और एक और सवाल रहेगा कि आप लोग को नियुक्ति पत्र कैसे मिलता है, मतलब क्या प्रोसेस है पूरा A to Z, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मई का भी दोस्तों हमारा महीना समाप्त हो चुका है। काफी लंबा इंतजार बच्चों ने किया कि अब पेपर हो जाए, अब पेपर हो जाए, नहीं हुआ, ठीक है। अगर पेपर टाइम से होता तो हमारा जो डीएलएड 2022 का बैच है ना, अगर इस साल के अंत में वैकेंसी आएगी तो इन बच्चों को भी नई भर्ती में सम्मिलित होने का एक मौका मिल जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, यूपी में जो भर्ती का नोटिफिकेशन आता है दिसंबर महीने में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था ये दिसंबर 2018 में, और इसका पेपर शायद 6 जनवरी 2019 के आसपास हुआ था, ठीक है ना। डेट नहीं कन्फर्म, लेकिन इतने साल बीत गए। लेकिन दोस्त ये बहुत बढ़िया भर्ती थी। इसमें भी आपको एक बात बताते, पेपर लीक वाला मामला काफ़ी वायरल हुआ था कि पेपर लीक, ठीक है ना। तो अगर आपकी किस्मत सब कुछ सही रहती है, कभी पेपर आउट भी हो जाता और भर्ती रद्द नहीं होती, तो भैया कुछ बच्चों की तो निकल पड़ती है जो कभी नहीं पढ़ते, एक अच्छा स्कोर करके नौकरी आज बुक कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो रिजल्ट आता है आपका कुछ अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। पहले कौन से बच्चे डीएलएड से थे, शिक्षा मित्र हैं, बीएड है, अदर से, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पर आपको मिसिंग दिख रहा होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं दिख रही है। तो उस समय दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करती थी जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई। तो अगर इस बार कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आएगी तो पहली बार हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी यूपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ईडब्ल्यूएस वाला जो मामला फंसेगा ना, वो सिंपल सी बात है, जनरल की सीट्स में जाएगा जो कि अनारक्षित होती है, ठीक है। मतलब वो सीट अनारक्षित का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा तो उस सीट पर उनका कब्जा होगा। सिंपल सी बात है, वो कोई रिजर्वेशन जनरल में नहीं होता है, उसको अनारक्षित ही बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त एक और चीज देखेंगे, स्कूटनी का रिजल्ट और सरकारी शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे आज डीएलएड 2023 बैच के हो सकते हैं, 2024 बैच नया जो आने वाला न्यू बैच रहेगा, 2000 हमारा 22 बैच या 2021 बैच। बाकी बच्चे तो अच्छे से जानते होंगे कि सरकारी शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस है क्या, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एकेडमिक नंबर की बातें होंगी, परीक्षाएं कब से होंगी, पेपर की तैयारी कैसे करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखना है, यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से में से बच के रहना है, ठीक है। और कभी भी पेपर लीक पर आपको नहीं जाना है। आपको बता दे, लाखों बच्चे इसके चक्कर में अपना पेपर खराब कर लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, आप कोई ना कोई आपका एक ऐसा दोस्त होगा जो कहेगा भैया हम आपका पेपर का इंतजाम करा देंगे, आप हमको 1 लाख दे देना, 10 लाख दे देना, हम देख लेंगे। रियलिटी में दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग परेशान होते हैं, रिजल्ट जीरो होता है, ठीक है। कभी कभी आपको पेपर मिल भी गया, मान लीजिए जैसे बीपीएससी में पेपर हुआ था, पता कब, 15 मार्च को, ठीक है। टीआरई 3.0 पेपर को ही रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। पेपर आउट हुआ, पेपर रद्द हो गया। तो जिन बच्चों ने पेपर खरीदा होगा 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख देके, सबका पेपर खत्म, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। तो परीक्षा की डेट शीट लास्ट ईयर दोस्तों, मतलब हमारा 2023 में जब पेपर हुआ था डीएलएड 2022 बैच का, ठीक है, तो उन बच्चों का पेपर शुरू हुआ था 3 जुलाई से, ठीक है। तो जरा इसको ध्यान में रखेंगे ना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन में जाते हैं। एक तो हमारा प्रथम सेमेस्टर रहता है, दूसरा हमारा तृतीय सेमेस्टर रहता है। ये दोनों सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सेकेंड और फोर्थ का क्या होगा, देखिए अगर आपकी बैक अभी भी पेंडिंग चल रही है सेकेंड या फोर्थ में, तो फिर आप दिक्कत में, ठीक है। क्योंकि अगर इसका पेपर अभी नहीं होगा तो पेपर बाद में जाएगा, और पेपर दोस्तों फिर साल के अंत में ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगला सेमेस्टर हमारा सेकेंड फोर्थ का होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात होगी, अगले सेमेस्टर में हो सकता है कि हमारा डीएलएड 2024 बैच आ जाए, तो उन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी फर्स्ट देंगे उनका सेकेंड होगा, और जो बच्चे भी थर्ड देंगे उनका फोर्थ होगा। मतलब हमें एक साथ 3 सेमेस्टर के एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ये गैपिंग ना रहे ना, तो ऐसा हमेशा होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी रहेगी
कि डीएलएड 2024 बैच का जो एडमिशन है वो तेजी से हो। ऐसा ना हो ज़्यादा लेट हो जाएगा तो उन बच्चों का पेपर पेंडिंग में रख दिया जाएगा। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट आती है, ठीक है, कि हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा। पेपर दोस्तों हमारा 7 जुलाई को होगा। डेट पहले से क्लियर है। इतनी पहले से डेट आप लोग को अमूमन आज ज़्यादा पेपर में पता नहीं चलती कि 2-3 महीना पहले आपको पता चल जाए, आप फॉर्म भर दिए, लेकिन यहाँ पर क्लियर है। तो तैयारी बेहतर होनी चाहिए आपकी, लापरवाही की गुंजाइश ना ही हो तो बेहतर है। और यूपी टेट की दोस्तों क्या अपडेट है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भी आप लोग ध्यान देंगे। इसका पेपर हमारा साल के अंत में हो सकता है 2024 में। शिक्षा सेवा चयन आयोग था नहीं, जो नया बना है। पहले देखिए यूपी टेट का पेपर का जो जिम्मा होता था वो पीएनपी का था। सुपर टेट का जो हमारा शिक्षक भर्ती का जिम्मा होता था पीएनपी का था। तो भैया पीएनपी कैसे न कैसे अपना काम करवा लेती थी, लेकिन जब से ये आयोग वाला मैटर आया ना, तब से काम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को भी देख रहे होंगे, कोई भर्ती को नोटिफिकेशन आ नहीं रहा। आप लोग कितने खुश थे एक समय दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भैया नया आयोग आ गया, आयोग बनते ताबड़तोड़ वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, स्कूटनी का जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 ही चीज रहेगा, एक तो एनसी मतलब नॉट चेंज, या तो दोस्त हो सकता है आपका चेंज हो भी जाए। जैसे आपके नंबर पहले कितने थे लिखा ना, मार्क्स बिफोर स्कूटनी, मार्क आफ्टर स्कूटनी, मतलब स्कूटनी से पहले आपके नंबर कितने हैं और स्कूटनी के बाद नंबर कितने। तो यहाँ पर आपको बता दें, बहुत से बच्चे पास होते हैं, वो भी अपना स्कूटनी का फॉर्म डाल देते, सोचते हैं कि कुछ नंबर बढ़ जाए तो बेहतर है, ठीक है ना। और जो बच्चे फेल होते हैं वो भी डालते हैं। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सिर्फ फेल ही छात्र भर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग शिक्षक भर्ती का पूरा नियम यहाँ पर समझते हैं A to Z। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों होगा क्या, आप लोग का शिक्षक भर्ती को नोटिफिकेशन 2024 आता है। वहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा, जहाँ पर ये लिखा होगा कि जिन भी बच्चों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है सिर्फ वही बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाएगी, अगर आप लोग की एक भी बैक पेंडिंग में पड़ी है, मतलब ठीक है ना, आपने उसको क्लियर नहीं किया, भले एक ही बैक हो, वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक बैक के चक्कर में, एक विषय में फेल होने के चक्कर में आप लोग शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो सकते हैं। वो दोस्तों मंजर आपको नहीं पता था जब बीटीसी 2015 बैच था, उस समय भी कुछ बच्चे एक एक विषय में फेल होने के चक्कर में आज तक 2024 तक वैकेंसी नहीं है। बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया एक तरीके से। आप लोग तो अभी डीएलएड कर रहे हैं, वैकेंसी का भी इंतजार कर रहे हैं, वो बच्चे सोचिए कब से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं एक छोटी सी गलती, ठीक है ना, जिंदगी में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है, ठीक है। हीरो को जीरो, जीरो को हीरो कर सकती है। तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, छोटी मोटी जो बैक लग रही है ना, इस पर आपको सुधार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बैक लगने से आप शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर होंगे। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, पहली कंडीशन डीएलएड क्लियर, दूसरी कंडीशन कोई भी टेट आपके पास होना चाहिए, सीटेट या यूपी टेट कोई भी हो। अगर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है तो, अगर बाहर है तो सीटेट, यूपी में तो यूपी टेट से भी काम चलेगा, ठीक है ना। बस ये 2 चीजें अगर आपके पास है तो आप सुपर टेट के लिए तैयार है भैया। वैकेंसी आने दीजिए, आवेदन करिएगा, नौकरी लेना है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ एक बात और कि सर जी क्या ये जो हो रहा है, जो हमारा एकेडमिक है या जो मेरिट हमारी जुड़ती है हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन या डीएलएड की 4 जगह टोटल 40%, क्या इसको हटाया जा सकता है? देखिए जो हमारा डीएलएड में एडमिशन का भी आधार है अभी फिलहाल आज तक की डेट में, वो तो यही है ना कि आपके मेरिट के आधार पर एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरिट हटाने की सोचेंगे कि चलो हम डायरेक्ट शिक्षक भर्ती में जो भी आपका सुपर टेट होगा उसी के आधार पर नौकरी देंगे। देखिए बीएड बाहर हो गया है, इसलिए आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी अब भी उन बच्चों को होगी जिनकी भैया बहुत ही अच्छे नंबर थे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में, उनके लिए तो सिंपल सी बात है, गुस्सा आएगा उनको। लेकिन हाँ, बीएड बाहर होने से आपका कंपटीशन काफी आसान हो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, वो वैकेंसी आवेदन 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने किया, 97,000 से ज्यादा देख सकते हैं। डीएलएड के मात्र 38,610 बच्चे पास हुए थे, लेकिन बीएड में उनसे डबल बच्चे पास हुए, डबल से भी ज्यादा। तो आपका कंपटीशन बहुत आसान हो गया, क्योंकि इन बच्चों के पास देखिए अच्छी एकेडमिक नहीं थी। बीएड के छात्र ज्यादा पास हुए जरूर, लेकिन इनके एकेडमिक कम थे। आपको पता है इनके हाई स्कूल, इंटर में उतने नंबर नहीं थे जिन बच्चों ने पहले बीएड किया था, इसलिए डीएलएड वाले जीते यहाँ। लेकिन अब बीएड बाहर है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों अब सिर्फ सुपर टेट को आधार बना दिया जाएगा, तो जिन बच्चों के नंबर कम है, जिन बच्चों के भैया मान लेते हाई स्कूल में 60% है, अब आपके हाई स्कूल में 90 होंगे, तो भैया 3 अंक का गुणांक सीधे सीधे डिफरेंस कर रहा है। जहाँ पर 0.01 से भी नौकरी लगती है बाहर होते हैं, ठीक है ना।
सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से हम लोग बच के रहेंगे और जो भी अपडेट होगी शिक्षक भर्ती की, ठीक है, परीक्षा डेट शीट की, वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। ठीक है, जो भी रियल इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों वही आपको इस यूट्यूब चैनल से दी जाएगी। फेक खबरों से हम लोग बच के रहेंगे। स्कूटनी रिजल्ट और डीएलएड परीक्षा डेट शीट के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग चेक करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा जानते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पढ़ने की वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज करेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और दलालों से सावधान रहिएगा। आपको पेपर बेचने की बात करते हैं, ठीक है, मत फंसिएगा इन चक्कर में, पढ़ लीजिए, उससे लाख गुना बेहतर नंबर आप लाएंगे। फिर मिलते हैं।